ये नीली लहरें जैसे समंदर हर बार किनारे को छू कर कहता हूँ, सुकून हमेशा दूर नहीं होता। इसके लिए बस जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करना पड़ता। पानी की ये आवाज़ जो आज हमने स्टूडियो में भी ले आए हैं, दिल की धड़कनों को भी नरम कर देती है। और शायद इसीलिए समंदर सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, ये एक एहसास है जो दिमाग को ठहरना सिखाता है। और आज बात उसी एहसास की हम करेंगे। हुसैन, ये पानी की आवाज़, ये एहसास तो बहुत अच्छा दे रही है, लेकिन ये गुजारिश ज़रूर करने का मन कर रहा है कि काश ये लहरें समंदर पर यहाँ स्टूडियो पे नहीं आती, हम समंदर के पास चले जाते। आंखें बंद करके ऐसा ही फील कर लेते। खैर, ये एहसास है जिसे साइंस की भाषा में ब्लू माइंड थेरेपी कहते हैं। मतलब जब हम पानी के करीब होते हैं, जैसे समंदर, नदी, झील या बारिश की बूंदें, तो दिमाग खुद ब खुद रिलैक्स मोड में चला जाता है। अगर मौका मिले तो पानी के बहाव को सिर्फ देखिए, उसकी आवाज़ सुनिए। हल्की बारिश में टहलना या खिड़की से बूंदों को देखना, अपनी हथेलियों में उन बूंदों को महसूस करना, ये जो छोटे छोटे पल है ना, ये दिमाग को रीसेट करते हैं। और अगर बाहर जाना मुमकिन ना हो तो घर में छोटा फाउंटेन या एक्वेरियम भी आप रख सकते हैं, वो भी वही सुकून देता है। ब्लू माइंड यानी दिमाग की वो कंडीशन जहां शांति, क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ता है। इस दौरान ब्रेन में रिलैक्सेशन से जुड़ी अल्फा वेव्स एक्टिव होती हैं और सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल रिलीज होते हैं। यानी पानी के आसपास रहना दिमाग को नेचुरल मेडिटेशन जैसा असर देता है। और साथ ही अगर इस पानी में नमक हो, यानी कि ये सी वाटर हो, तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। इसके उलट है रेड माइंड। रेड माइंड जहां तनाव, जल्दबाजी, ओवर थिंकिंग हावी रहती है। लगातार स्क्रीन, शोर और भागदौड़ दिमाग को इसी मोड में रखती है और नतीजा ये चिड़चिड़ापन, थकान और फोकस की कमी महसूस होती है। यानी ब्लू माइंड हमें उस तनाव भरे रेड माइंड से बाहर निकालने का एक रास्ता देता है। दरअसल जब दिमाग ब्लू मोड में जाता है तो सिर्फ मूड ही नहीं, शरीर भी बदलता है। दिल की धड़कन नॉर्मल और ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है। नींद गहरी और दिमाग में क्लैरिटी रहती है, क्योंकि पानी के पास इंसान करंट मोमेंट को महसूस करना सीखता है। और ये इसलिए जरूरी है हुसैन, क्योंकि भारत में युवा बुजुर्गों से 3 गुना ज्यादा तनाव में है, जबकि साइंस के मुताबिक दिमाग 25 नहीं, करीब 30 की उम्र तक तो डेवलप होता रहता है। मतलब ये वो दौर है जब सुकून और सही अनुभव दिमाग को और बेहतर बना सकता है। अब ऐसे में कभी भी जब वक्त मिले तो समंदर के किनारे जाएं, समंदर के पास जाएं। लगा दे। और अगर समंदर के पास ना जा पाएं तो लहरों की आवाज़ ही सुन लें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जो थेरेपी होती है बस एक लहर वाला जो साउंड आ रहा ना, ये भी होती है। बाकी जो इससे जुड़ा मसला है वो स्वामी जी से हम समझेंगे। स्वामी जी तो अक्सर ही समंदर के किनारे, नदियों के किनारे, अब देखिए पीछे फाउंटेन स्वामी जी के। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईसा जी। और देखो आपकी जुगलबंदी भी बड़ी जोरदार है। विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रता निपस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। ये वृक्षासन, ताड़ासन तो सभी कर लेते हैं, यहाँ से शुरुआत कर रहे, फिर योगिक, जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग का सेशन तो चलेगा। ये बड़ा पावरफुल है जो आपने, बहुत ज़बरदस्त ब्लू माइंड थेरापी। माने एक एक स्वास्थ्य का जो रहस्य है, इतनी खूबसूरती, इतनी जीवंतता के साथ उसको रखते हो। सच में ये जो प्रकृति के, ब्रह्मांड के, ईश्वरीय उस कुदरत की रचना के जो करिश्मे है ना, यह अपने आप में अप्रतिम है, इनक्रेडिबल है। जितना जिससे बन पाए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ये तो हम करवाते ही करवाते हैं। और जैसे आपने कहा, हम नेचुरल झरनों के बीच में भी रहते हैं। मैन मेड झरने, हमारे नेचुरल फॉरेस्ट, मैन मेड फॉरेस्ट, वो हम जहाँ जहाँ रहते हैं आपने खुद देखा है। और एक तरफ भगवान की रचना और दूसरी तरफ उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान के विधान के अनुरूप मानवीय रचना।
और मानवीय संरचना भी बड़ी अजब गजब है। और मनुष्य यदि अपने उस मानव धर्म को, ह्यूमन वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को और डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिवर्सल वैल्यूज को, नेचुरल वैल्यूज को फॉलो करे, प्रकृति को, संस्कृति को फॉलो करे, तो जीवन अपने आप ही दिव्य पावर होता चला जाता है। रोज हम ये योगिक जोगिंग और स्वामी जी पीछे जो फाउंटेन चल रहा है के साथ ऐसे उसकी कुछ बूंदें रह रहे कि आपके पास भी आ रही होंगी, तो ये भी हवा के साथ बड़ा ही खूबसूरत एहसास है ये। बहरहाल स्वामी जी देखिए, कहा जाता है अ हेल्दी माइंड, आनंद है इसका, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। अगर ब्लू माइंड जैसी शांत मेंटल कंडीशन चाहिए तो पहले शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्वामी जी देखिए, समंदर का किनारा किसी को मिल जाए, नदियाँ मिल जाएं, या कुछ और बारिश की बूंदें मिल जाएं, अगर ये सब भी नहीं है तो पावर योगा के ज़रिए जो पसीने की बूंदें मिलेंगी वो भी कमाल करेंगी। तो स्वामी जी एक पावर योगा का सेशन करवा दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर हो जाए और दिमाग भी ज़रा एक्टिव मोड में आ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर दिन की शुरुआत हम 5 मिनट पहले पावर योग के साथ कराते हैं। जो अधिक ना कर पाए उनसे कहते हैं भाई आप ताड़ासन के लिए ताड़ासन ही कर लो, हाँ इतना तो करो, और कम से कम एक अभ्यास यही कर लो, इससे पूरी ऊर्जा से आप प्लावित हो जाते हैं। ऐसे एक ये, फिर एक ये, ऐसे इतना, और फिर चलो उल्टे लेटो सब। ये 10 बार तो दंड लगानी है, 10 बार बैठक लगानी है कम से कम। शुरुआत यहाँ से करनी है और 10 से लेकर के 100 तक पहुँचना है। और प्रेमलाल जी ने तो कमाल कर दिया तीसरी कक्षा में। ये जो मेरे ठीक दाहिनी तरफ पहले नंबर पर है ना, प्रेमलाल जी, तीसरी कक्षा से सोराइसिस था साहब, उसको खदेड़ दिया। गोधन अर्क पी के, कायाकल्प पोटी, कायाकल्प तेल, आरोग्यवर्धनी, कैशोर गुग्गल, अब तो सोरोग्रिट बना दिया हमने। ये तो पुराने जमाने से ठीक कर लिए 20 साल पहले। 2 चीज़ें बड़ी खतरनाक है, एक हर्पीस का दर्द, और मेरे पास पहली बार, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको बचपन में जल गए थे, जिनका पेट जला, अभी उनका पेट जिंदगी में फिर ठीक नहीं होता, जिनकी छाती जली, जिनके हाथ पीठ जली, जिंदगी भर उससे उभर नहीं पाते। रेखा ने अपने आप को उभार लिया, इसने लगातार 5-5, 6-6 घंटा अनुलोम विलोम किया, कमाल कर दिया रेखा ने। तो ये पीछे बेटी है हमारी, हाँ खड़ी हो जाए एक बार रेखा। इसने तो अपने आप को पूरी तरह से उभार लिया, अभिनंदन है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा जल गया था इसका गला, छाती, पूरा बेड रिडन थी। चलो लेट जा बेटिया, 100 बार अब ये भी करना, धीरे धीरे और ताकत आ जाएगी। अप्रतिम है ये सब कुछ, और इसको तो हम 100 बार तक करा देते हैं ऐसे। अब देखो, अचानक सर्दी लग जाए तो अणु तेल डाल लेना। कल हमने, बहुत देर हो गई, दिन ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद नहा लिए देर तक सिर धो धो करके, तो सुबह उठे तो नाक बंद थी, उठते ही अणु तेल डालिया, हो गया एकदम फिट। अब थोड़ी दौड़ लगा ली, दोनों नाक खुल गई, फिर दंड बैठक लगा ली, देखो ये, और अब आपके सामने टनाटन है। अचानक सर्दी लग जाए तो ऐसे कर लेना, थोड़ा सूखे चने और उसके साथ थोड़ी किशमिश खा लेना, दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलैठी डाल करके पी लेना, नहीं तो अकेला दूध कब करेगा। फिर देखो ये अचानक किसी को कफ हो जाए, सांसरी प्रोन को जो उपाय बताइए कर लेना। अचानक किसी को वात बढ़ जाए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनाय, पीड़ानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले लेना। कल तो एक बच्चे को आप देख रहे थे, योगेश, उसका बाद में उसने बताया 335 था आर फैक्टर, पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल सब बंद हो गए। अचानक एसिडिटी हो जाए, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, नीम, जबरदस्त है, शीशम, पीपल, बेल, नीम, दूर्वा, दूधी घास, मुक्ता पुष्टि, मुक्ता शक्ति। तो ये वात पित्त कफ त्रिदोष का मैंने इसलिए बता दिया, आजकल ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, तो बड़ा झमेला सा हो जाता है, तो ये तो होले होले बताया। अब भैया हमको इसमें मज़ा नहीं आया, हम तो ये वाला करते हैं, ये वाला ये
अब इतना करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, थोड़ा अभ्यास के बाद हो जाएगा। ऐसे ये ऐसे 10-10 बार, 20-20 बार, पहले होले होले, बाद में वेग पूर्वक। अभ्यास की महिमा है सारी, अभ्यास से तो ऐसे भी हो जाएगा रे रामा। ऐसे अब स्वामी जी, आज जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई ना, बिल्कुल ऐसा लगा तो करिए ले। कि काश कि ये स्टूडियो वाला समुंदर की जगह हम असल में समंदर की लहरों में पांव डाले खड़े हुए होते, उगते हुए सूरज की रोशनी को महसूस और कर रहे sun। होते। वाकई में आपको गोवा में ले चलेंगे तीनों। बिल्कुल स्वामी जी। आज का दिन और शो का में ये स्वामी जी ने जो कहा वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया स्वामी जी। बस अब इंतजार है कि आप कब गोवा ले चलेंगे स्वामी जी। लेकिन हेल्दी बॉडी केवल ताकत से नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना से बनती है। रोजमर्रा की थकान, जकड़न, कम सहन शक्ति को दूर करने के लिए स्वामी जी एक ऐसे रूटीन की ज़रूरत है जहाँ पर स्ट्रेंथ भी आए, स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी आए और शरीर लंबे समय तक एनर्जेटिक रहे। तो स्वामी जी, क्या इसमें जॉगिंग जॉगिंग कारगर होता है? स्ट्रेंथ, जी, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, अभी जो दंड बैठक करा रहे थे हम ये, और जो आसनों में एक तो ये भुजंगासन, ऐसे भी सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। ये और ऐसे। और भाई जिनको कूड़ा कचरा अंदर जमा हो गया है तो जल नेति सूत्र नेति कर लेना। ये हमारे बच्चे खड़े हैं ना, कितना बढ़िया कर रहे हैं। और ऐसे करने से पूरा अंदर का कचरा, खतरा बन जाता है, निकल जाता है। और ये सिरोधारा भी गजब है। एक तो ये सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एनर्जी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और साथ ही पीस, जॉय, हैप्पीनेस, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, भीतर से तृप्ति। ओहो, ये जो ब्रेन के 46 बिलियन, सुनो मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, 46 नहीं, 46 नहीं, 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स, और उनके जो ऊर्जा तरंगे उनसे जो निकलती है उनको स्नैप्स बोलते हैं। वो 100 ट्रिलियन, फिर 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ एक बॉडी का अलाइनमेंट, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, जो ब्रेन के सेल्स का बात करने का तरीका है ना, एक दूसरे सेल से एक दूसरे सेल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ जो कोएक्जिस्टेंस, हार्मनी है, वो उससे कायम होती है। तो 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स, उसके से निकलने वाले 100 ट्रिलियन स्नैप्स, और उन ऊर्जा तरंगों से आप्लावित 86 के साथ, और 100 ट्रिलियन, 86 बिलियन और 100 ट्रिलियन जो है ब्रेन के उन स्नैप्स के साथ जुड़ जाते हैं हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स। और एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 उनके जीन्स, उनके इंटरनल सिग्नलिंग, एक सेकंड के 100 करोड़वें हिस्से में, एक एक सेल के अंदर 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक दृष्टादृष्ट, मूर्त अमूर्त, विजिबल इनविजिबल गतिविधियां घटित होती हैं। और जब हम ये जो ब्लू माइंड थेरापी करते हैं, जब हम प्रकृति के अंग संग रहते हैं, आज आप बोल रहे थे सी, सैंड, सन, नेचर, कल्चर के साथ जीते हैं ना,
अंतर्मुखता के साथ, एकाग्रता के साथ शांति में होते हैं, जॉयफुल होते हैं, पीसफुल होते हैं, हैप्पीनेस में होते हैं, एक जो है भीतर से तृप्त होते हैं, प्रशांत चित्त होते हैं, तब जीवन अपने आप एक दिव्यता में, सुख में, शांति में, आनंदमय स्थिति में ढलता चला जाता है। तो जो आप बोल रहे थे स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, पीस, एक जॉयफुल लाइफ के लिए, एनर्जेटिक लाइफ के लिए, हमेशा हंसती खेलती नाचती जिंदगी जो हम मीनाक्षी जी में देखते हैं, ज्योत्सना जी में देखते हैं, और आप थोड़ी दोनों सीनियर हो ना, तो थोड़ी सीरियस रहती हैं आपके बीच में ईशा जी, लेकिन वो भी बहुत प्यारी योगी आत्मा। और हमारे हुसैन भाई तो फुल झड़ियों की तरह, क्या वो तो माने उनका जो योग है ना, वो उनका माने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और उनका तो उत्साह योग देखते ही बनता है, वाक योग, सरस्वती योग। अपनी सारी खुशी, अपनी सारी मुस्कुराहट फिलहाल वो अनुलोम विलोम के पीछे छिपाए हुए हैं। हटा लीजिए हाथ से, मुस्कुराता चेहरा दिखा दीजिए उसे। वो सुंदर सुंदर से दांत भी दिखाइए। सब कुछ अच्छा होगा। स्वामी जी देखिए, योग की लहरें तो रोज़ाना स्टूडियो में होती हैं। आज हमने समंदर की लहरों का भी इंतज़ाम किया है, लेकिन स्वामी जी वाकई समंदर की लहरों में एक अजीब सी ताकत होती है। मुझे याद आता है कुछ वक्त जब मुझे मुंबई में रहने का मौका मिला, सारा दिन दौड़ने भागने के बाद रात को एक ऐसी जगह तलाशी गई थी हाजी अली के ठीक पीछे कि बैठते थे जहाँ वहाँ से समंदर की लहरें, पानी, समंदर के जो पानी है वो पैरों में आके छुलता था, और शायद ये कहता था लाओ भाई सारी अपनी थकान, सारी परेशानियाँ मुझको दे दो। कुछ बात वाकई है समंदर में ऐसी कि वहाँ बैठ करके बड़ा सुकून मिलता है, और हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में तनाव नहीं हो। स्वामी जी, अगर किसी व्यक्ति को रोज़मर्रा के तनाव, डिजिटल थकान और जहनी बेचैनी से बचना है, तो स्वामी जी सुबह से रात तक उसका शेड्यूल कैसा होना चाहिए? योग, आयुर्वेद, माइंड केयर रूटीन क्या होना चाहिए उसे? एकदम आपने ठीक कहा। उपवरे गिरिराम संगमे चरदिनाम धिया विप्रो अजायते, गिरि गंधराओं में, और नदी, पर्वत, समुद्र, प्रकृति, ये सब बड़ा सुकून देते हैं। जैसे कहा ना आपने, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बहती हुई ठंडी ठंडी हवाएं, यहाँ तो हमको ये हेलीकॉप्टर ही हवा मार गया ऊपर से। और जो है ऐसे आपने कहा डिजिटल थकान, काम की थकान, और पता नहीं किस किस की, रिश्तों की थकान, पारिवारिक थकान अलग होती है, और नौकरी की थकान अलग होती है, बिजनेस व्यापार की थकान अलग होती है, और सारी थकान का समाधान योग से हो जाता है। ये भी एक गहरी बात है। तो ऐसे पूरे आनंद से एक प्रवाह से चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, गंतव्य, बस अपना इष्ट अभिष्ट उधर लगे हुए हैं, बढ़े जा रहे हैं। तो ये ऐसे ये अभ्यास तो करने हैं। रूटीन, सुबह उठ करके उठते ही नींबू पानी पिए, त्रिफला पानी पिए, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क के बारे में तो मैं रोज ही बात करता हूँ, उसको पी लिया करें। कभी मुठियाएंगे नहीं। आप हमको देख रहे हैं, पिछले जब से इंडिया टीवी का जन्म हुआ है, उससे पहले आपकी अदालत 30 साल से ज़्यादा हो गए, देखो मुझे भी, और आपकी अदालत के भी, तो और हम तो भाई 50 साल से ऐसे ही एक प्रवाह में बस ढले हुए हैं, ऐसे सब ढलते चले, और बिना किसी आपाधापी के चलते चले, चरे वेती। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क
जिनको शुगर है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, शेष को लौकी, पेठे आदि का जूस, किसी को व्हीट ग्रास, किसी को एलोवेरा, जो आपके आस पड़ोस में प्रकृति में जो भी तत्व विराजमान है ना, उनका उपयोग कर ले। तो सुबह सुबह हर्बल जूस, मेडिकेटेड जूस, फ्रूट जूस, अच्छी चीज़ों के साथ सुबह की शुरुआत करें। सुबह सुबह चाय, कॉफी रे रमा रमा। और कुछ तो सुबह सुबह पैक लगा लेते हैं, सिगरेट जला लेते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह गुटखा खा लेते, बोले बाबा जी उसके बिना हाजत ही नहीं होती। मैंने कहा गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करती है, कौन सा गुटखा खा के करती है, बीड़ी सिगरेट पी कर की करती है। एक गलत प्रकार की कुंठाओं में व्यक्ति उलझा पड़ा है। तो सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, चीनी है, और बाकी जो गंद खाते रहते हैं, इस उल्टे पुल्टे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार से बचे। और देखो फिर नाश्ते में अंकुरित जौ का दलिया, ओट्स का दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, कभी कभी पराठे खा लिए। महीने में 2 महीने में एक बार वो भी चलेगा, छोला भटूरा भी, लेकिन वो 1-2 से ज़्यादा मत खाना। संयम सब जगह जरूरी है। नपा तुला खाओ, नपा तुला सोचो, देखो, बोलो, जियो। जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, और जीवन में ना एक जीवन की डोर अपने हाथों में रखना। ऐसे अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये इसलिए बता रहे, कुछ लोग मुटिया गए उनके लिए। तो ब्रेकफास्ट भी हमारा सात्विक हो, लंच भी हमारा सात्विक हो, डिनर भी हमारा सात्विक हो। सुबह ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में, लंच 12 से 2 के बीच में, और शाम का भोजन 5 से 7 के बीच में। दोपहर का भोजन पूरा लेना चाहिए, जिसमें हाँ क्रम ये रहना चाहिए उसमें, पहले सलाद फलादी, फिर पका हुआ सब्जियां, फिर दाल रोटी आदि, अंत में जो भी मिष्ठान आदि खाना वो थोड़ी मात्रा में। कोई भी मिष्ठान आदि 25-50 अधिकतम 100 ग्राम। लोग जो 200, 250 ग्राम खीर हलवा पेल देते हैं, ये ठीक नहीं है। थोड़ा खाओ ना पातुला। ये जो स्वामी जी थोड़े वाली बात है ना, मैं एक छोटी सी बात इसमें पूछ लूं, फिर विषय ज्योत्सना हुसैन आपके सामने रखेंगे। जब हम छोटे थे ना, तो ये थोड़ी थोड़ी खुशियाँ और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ बहुत मिल जाती थी। अब जैसे अगर माँ ने नीचे पार्क में भी खेलने के लिए अलाउ कर दिया, तो वही लगता था कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन आजकल के दौर में देखते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े गेमिंग जोन बन गए हैं, तब भी खुशियाँ नहीं मिल पाती है। इसके पीछे कारण क्या है स्वामी जी? अरे पहले 15 दिन, महीने में 2-3 महीने में वार त्योहार पर खीर हलवा और कुछ ऐसे जलेबी पूरी मिल जाए। जलेबी तो कहाँ ब्याह शादी में जलेबी मिलती थी। तो खैर, जो आपने बात कही वो एकदम ठीक बात है कि थोड़े में जो संतुष्टि हो जाती थी ना, आजकल वो हाय तोबा इतनी बढ़ गई। इसलिए मैंने कई बार कहा ना, नीड पूरी हो सकती है, ग्रीड पूरी नहीं हो सकती। लालच, तृष्णा, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। तो ये व्यक्ति को ना संतोष तो करना पड़ेगा। संतोषी सदा सुखी। जिनके चित्त में असंतोष है ना, कितने अच्छा रूपवान, कितनी अच्छी रूपवती, कितने अच्छे धनवान, ऐश्वर्यवान, गुणवान, कितने ही सत्ता संपत्तिवान, कितना ही सम्मान मिल गया। पहले पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, फिर नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, लेकिन भीतर का हाहाकार नहीं मिटा सकता। पुरस्कार भीतर का हाहाकार नहीं मिटा सकते। ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सारा साम्राज्य पूरी दुनिया का एक व्यक्ति को भी मिल जाए, यत् पृथिव्याम व्रीहि अवम हिरण्यम पशवास्त्य पशवः पुरुषाः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृषाम परित्यजेत। ये जो एक अकाट्य सत्य है कि ये भीतर की जो हाहाकार है, भीतर का ये जो लोभ है, भीतर की जो लालच है, हाय रे तृष्णा,
तूने कितनों को ऐसे ही तबाह कर दिया, इसलिए संतोष तो रखना पड़ेगा। और योग स्वामी जी संतोष थे हमारे बीच, लेकिन चले गए। करो, यजन करो, प्रभु का भजन करो। स्वामी जी शादी कर ली वैसे उन्होंने, पहाड़ों में चले गए। जीवन जीने का मूल मंत्र आपने दे दिया है। एक तो अपने जीवन में संतोष रखना है, दूसरा अपने जीवन की डोर को अपने हाथ में कस के पकड़ना है ताकि आपका दिमाग आपके हाथ में रहे, आप अपने दिमाग के उसमें ना रहे। स्वामी जी, लेकिन साल 2025 की एक ग्लोबल माइंड दूसरे आपके साथ ना खेले, बिल्कुल स्वामी जी, दुनिया आपको खिलौना ना बना ले। बिल्कुल स्वामी जी। एक हेल्थ रिपोर्ट आई है 2025 की ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट, जो ये बताती है कि भारत के युवा बुजुर्गों से 3 गुना ज्यादा तनाव में है। लगातार बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, फिर एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, ये सारी परेशानियों से वो घिरे हुए हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए योग किस तरह से मानसिक संतुलन बनाने में मदद कर सकता है? ओवर थिंकिंग और जो इनका पूरा लूप चलता रहता है नेगेटिव थिंकिंग का, उसे कैसे रोका जा सकता है? तो देखो, युवाओं को तो रोज एक बार सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक, थोड़ा शीर्षासन और रनिंग करनी चाहिए। थोड़ा ज्यादा ताकत हिलोरे मार रही है, कहते ना भाई आप डाटा नहीं डटरारा भाई रहे, तो भाई जिम में जाओ और कुश्ती में धींगा मस्ती करो, खूब 100 200 बार उठा करके पटको और 500 से लेकर के 5000 बार तक दंड बैठक लगाओ। दूसरों के साथ जोर आजमाइश करने के बजाय ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ, बल से बल, ज्ञान से ज्ञान, भक्ति से भक्ति, प्रेम से प्रेम बढ़ता, घृणा से घृणा, नफरत से नफरत बढ़ती है। तो युवाओं को तो थोड़ा आत्म केंद्रित होने की जरूरत है। इतनी बहिर्मुखता आ गई है, इतना ज़्यादा इंसान आज जो है इधर उधर गच्चे खा रहा है, धोखे खा रहा है। इसलिए थोड़ा युवाओं को मैं कहूँगा, थोड़ा हमारे साथ योग कर लो भैया। हम भी बच्चे से ही जवान हुए और जवान से ही अभी बुढ़ापे में तो हुआ ही नहीं है, तो अभी भी जवान ही है। तो हम भी 20 25 30 साल से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुँचे भैया। हमने अपने आप को बहकने नहीं दिया, बहने नहीं दिया है। बह गया सो भोगी, ठहर गया सो योगी, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूपम इतरत्र। जो विचार उठा, जो विकार उठा, उधर बहना नहीं है, तेरा ठहरो रे भाई। मराठी में बोलते थांबा, हरियाणा में बोलता रहा भाई डट जा रहा है भाई, अपना आपा डांट ले, क्यों बावड़ा हो रखा है, क्यों तेरी मति मारी गई, थोड़ी खुरापात, उछल कूद, ये फितरत, उल्टी पुल्टी, एक खींचातान, उथल पुथल, उधेड़ बुल बंद करने मेरे भाई। और सुबह सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर डट जा रहा है भाई। और फिर अपने भीतर के अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य को जान जगा, उसको उपयोग में ला। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जा। ये है योग की महिमा। और ये सच में योग से, योगा से होगा कहते हैं ना, करने से होगा। लेकिन कुछ लोग खाली सुनते ही रहते हैं, हमको बैठे मान के चल रहे, देखने से ही हो जाएगा, श्वास भी नहीं लेते। तो देखो, ये तो करना पड़ेगा। खाली देखने से बात नहीं बनेगी, करना तो पड़ेगा। और जब कर लिया तो करने से सब कुछ हो जाएगा, जीवन ही पूरा संवर जाएगा। अब स्वामी जी आज की पीढ़ी के लिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, योग करने से तर जाएगा रे, तेरा जीवन संवर जाएगा। स्वामी जी बड़े बुजुर्ग आज के युवा पीढ़ी के लिए कहते हैं कि लड़कपन गेम में खोया, ये मोबाइल वाला गेम में खोया, और जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब योग करेगा तो स्वामी जी जैसे आप कह रहे हैं कि बचपन के बाद जब जवानी आएगी तो उसके बाद फिर जवानी आएगी, फिर जवानी आएगी और फिर जवानी ही आती रहेगी, तो आगे बुढ़ापे की बात ही नहीं होनी है। जवानी आएगी फिर कभी ना जाएगी। तो फिर ऐसे योग से दूर रहने का क्या मतलब है? योग अपना ले। अच्छा स्वामी जी देखिए, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अक्सर रेड माइंड यानी तनाव, गुस्सा और बेचैनी सी रहती है। शरीर और दिमाग में कौन कौन से ऐसे सिग्नल स्वामी जी हमको बताते हैं कि हम रेड माइंड पोजीशन में हैं, उस तरह की हालात में हैं? कौन से सिग्नल ऐसे हैं स्वामी जी?
और फिर उनको तुरंत बैलेंस करने के लिए नो रिएक्शन, कौन सा यौगिक फॉर्मूला अपनाया जाए? नो जजमेंट, नो नेगेटिव थिंग्स, आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतः। तो जो जवान है ना, वो तो एक बार, अभी तो मैं बुजुर्गों वाला अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। देखो जवानों को 1 मिनट ऐसे, हम 1 मिनट में 150 बार करते हैं बस, 150 बार कपालभाति गिन के किया हुआ है। 150 बार अनुलोम विलोम से ऐसे मत करना। बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो रहा हो, शरीर कमजोर हो तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम, ब्राह्मण उद्गीत, ओंकार ध्यान, उसको अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरख का ध्यान, एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु रामाय नमः कृष्णाय नमः 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 शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उपच्छायणम, ओम नमो लोय समसारोणम। ऐसे नाम जप के साथ, ध्यान के साथ, तो ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश कोई रोग लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग तन मन में दोष क्लेश जरा न रहा। ये है, ये तमाम तरह की जो विपरीत भाव है ना, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, अलग अलग प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एक्शन, डिस्ट्रैक्शन, इससे बचना पड़ेगा। जितने भी प्रकार की उत्तेजनाएं हैं, आहार भी उत्तेजक है, विचार भी उत्तेजक, वाणी भी, व्यवहार भी उत्तेजक। इसलिए मनः प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संसिद्धिरिते तत्तपो मानसम उच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभिसनम चैव मांग वयम तप उच्यते द्विज द्विज देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जवम और ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय। ये है योग की महिमा। शरीर से, स्वामी जी, मन से, जब कोई रेड प्राणों माइंड से, सिचुएशन में इंद्रियों से होता ऐसे है, तप करते हुए तपस्वाध्याय स्वप्नधान नित्य योग ना तपस्या ना तो उसे समझ में क्यों नहीं आ रहा होता? कोई गुस्सा कर रहा होता है और उससे कह दो कि भाई तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो और गुस्सा के कहता मैं कहाँ कर रहा हूँ गुस्सा। तो वो समझ क्यों नहीं पा रहा होता कि वो अपने आप को और परेशानी में डाल रहा है? ये वेग है। ये मेरे भाई आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा। जन्म जन्मांतरों का कर्माश है, जो हमारे डीएनए में जो पूरी पिछली जो मेमोरी है ना, वो सेल मेमोरी उसको बोलते हैं। ये हर एक सेल के अंदर, एक एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, हमारे ब्रेन, चित्त, चेतना के अंदर, ये मस्तिष्क नहीं, जो हमारा अभौतिक मन है, ये जो माइंड है, ये तो फिजिबल है, विजिबल है, फिजिकल है। जो हमारा चित्त है, जन्मों जन्मांतरों का कर्माश है, संस्कार, वासनाएं, वो सब पिछली चीजें पीछा नहीं छोड़ती। तो ये जो मनुष्य देखने में तो एक इकाई लगता है, मैंने कहा इसके भीतर पिंड में सारा ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म है, लेकिन ये व्यक्ति अनादिकाल की स्मृतियां और इस जन्म के भी बचपन से लेकर के आज तक के अभ्यास और अनंत की यात्रा पर चला है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, पिछली बुरी चीजों से मुक्ति पा, विस्मृति कर उनको। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसाद अन्वयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। तो पिछली चीजों की विस्मृति हो, देख लिया जग का प्रपंच, कुछ सार नहीं, कुछ सार नहीं, तेरी स्मृति हो, जग विस्मृत हो, ऐसा प्रबंध कुछ कर जाओ, हरि आ जाओ, गुरु आ जाओ, प्रेम सुधा योग सुधा बरसा जाओ, विरह की तप्त इस हृदय भूमि पर ज्ञान सुधा योग सुधा बरसा जाओ। ये है मेरे भाई। और रोजाना ये बारिश स्वामी जी होती है, हम आगे बढ़ते घर घर में होती है, इसी को कहते हैं खींचातान। ये है डिजिटल मोड में होती है, ये बात अलग है। बस 7:56 पर इंडिया टीवी लगाएं और ये वाली बारिश में ना है, योग वाली बारिश में। अब स्वामी जी जरा एक सेशन प्राणायाम का कर लेते हैं, फिर संजीवनी की तरफ योग की बढ़ेंगे। वृष्टि।
दिव्य दृष्टि। तो देखो, एक तो हमने सहज प्राणायाम बताया, तीव्र गति से प्राणायाम बताया, एक आसन के साथ प्राणायाम, अब मंडूकासन कर रहे हैं, योग मुद्रासन कर रहे हैं, उसमें भी कपालभाति चल रहा है। और सूर्य की धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, उससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो आज सी, सन, सैड और ये सैडनेस को दूर करने के लिए प्रकृति, संस्कृति, प्रकृति के अलग अलग रंग, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, विश्व कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा आनो भद्रः कर्तवो यन्तु विश्वतः। जब सांस भीतर धारण करे, सारे ब्रह्मांड के शुभ का आधान कर रहा हो, सांस बाहर छोड़े, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। सारे विकार दोष सब बाहर निकल रहे हैं। शुद्धो हम आत्मा हम बुद्धो हम, ऐसे रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम, मुक्तो एवासि सर्वदा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप। ऐसे योग जब भक्ति पूर्वक करते हैं ना, तो परम औषध बन जाता। औषधि और यजन भी जब भक्ति पूर्वक करते हैं, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एहि भांति बनई संजोगा, और ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। ऐसे भगवान के स्मरण के साथ भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करे तो योग परमौषध हो जाएगा। और परमौषध संजीवनी। स्वामी जी, अब हम समंदर के किनारे से निकलते हैं जरा और चलते पहाड़ों में, देखते हैं कि आज की संजीवनी कौन तलाश कर रहा है। स्वामी जी, आज की संजीवनी का वीडियो झारखंड से आया है। बबली सिंह कुछ खास बता रही हैं, देखते हैं। आज मैं आपको इस नुस्खे के बारे में बताती हूँ। पहले तवे को गरम करना है, फिर इसके ऊपर नमक डालना है, फिर इस कटे हुए नींबू को तवे पर रखना है। जब ये नींबू गरम हो जाए, तो इसे मोच वाली जगह पर रखना है। कुछ देर सिकाई करें, एक दिन में 2-3 बार सिकाई करना है। कुछ दिनों में आपकी मोच बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्वामी जी से मसल टीयर भी ठीक हो जाएगा क्या? अप्रतिम। हाँ, ये छोटी छोटी उपाय हैं, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याओं का ऐसे ही रोज समाधान आपको पाना है तो इंडिया टीवी देखते रहिए, संजीवनी बूटी पीते रहिए और उपचार के साथ साथ समाचार का भी लाभ लेते रहिए। योग की बात से लेकर के आज की बात आपकी अदालत तक। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।